विचित्र स्वर्ण नगरी का रहस्य। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सुरभि अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। एक दिन सुरभि ने राजा से कहा, पिताजी, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो स्वर्ण नगरी का रहस्य सुलझा सके। यह सुनकर राजा चंद्रसेन चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, स्वर्ण नगरी, ये किस नगरी की बात कर रही हो पुत्री? सुरभि ने जवाब दिया, पिताजी, कई रातों से मैं एक सपने में एक चमचमाती नगरी देख रही हूँ। वहाँ हर चीज सोने की बनी है। लोग भी अजीब हैं, उनके शरीर पर सुनहरे परिधान हैं, लेकिन नगरी में ऐसा कुछ छिपा है जो मुझे बेचैन करता है। मुझे लगता है वह नगरी इस संसार में कहीं न कहीं मौजूद है। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य भर में यह घोषणा कर दी जाए, जो भी स्वर्ण नगरी का रहस्य सुलझा कर लौटेगा, राजकुमारी सुरभि से उसका विवाह कर दिया जाएगा। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। कई राजकुमार और साहसी युवक इस रहस्य को सुलझाने निकले, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। वीर अर्जुन की यात्रा। राज्य में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह राजा का एक निष्ठावान सैनिक था। जब उसने स्वर्ण नगरी का नाम सुना तो उसने खुद को इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार किया। अर्जुन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे स्वर्ण नगरी की तलाश में जाने की अनुमति दें। मैं राजकुमारी सुरभि की इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, सावधान रहना पुत्र, इस यात्रा में बहुत खतरे होंगे। रहस्यमय जंगल। अर्जुन स्वर्ण नगरी की तलाश में निकल पड़ा। महीनों तक उसने जंगल, पहाड़ और नदियां पार की। एक दिन वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां हर ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके सामने प्रकट हुआ। साधु ने कहा, अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम स्वर्ण नगरी की तलाश में हो, लेकिन उस नगरी तक पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा, बलिदान। साधु ने उसे एक विशाल खाई दिखाई और कहा, तुम्हें इस खाई को पार करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली जो उसके पिता ने उसे दी थी और कहा, यह तलवार मेरी सबसे प्रिय है, लेकिन स्वर्ण नगरी तक पहुंचने के लिए मैं इसका बलिदान करता हूँ। उसने तलवार खाई में फेंक दी और खाई अचानक भर गई, जिससे उसे रास्ता मिल गया। दूसरी परीक्षा, सत्य का मार्ग। अर्जुन को एक भूल भुलैया में भेजा गया। साधु ने कहा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सच्चाई का सहारा लेना होगा। कोई झूठ, छल या धोखा तुम्हें फंसा देगा। अर्जुन ने अपने साहस और सच्चाई के बल पर भूल भुलैया को पार कर लिया। तीसरी परीक्षा, भय पर विजय। अर्जुन को एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहाँ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। साधु ने कहा, यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अर्जुन ने देखा कि वहाँ एक विशाल अजगर उसकी ओर आ रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत रखा। उसने अपने दिल में कहा, मुझे डर नहीं है, मैं विजयी होकर लौटूंगा। अचानक अजगर गायब हो गया और साधु ने उसे स्वर्ण नगरी का रास्ता दिखा दिया। स्वर्ण नगरी का रहस्य। अर्जुन स्वर्ण नगरी पहुंचा और देखा कि वहाँ सब कुछ सोने का था, लेकिन वहाँ कोई खुशी नहीं थी। सभी निवासी उदास और निर्जीव दिखते थे। अर्जुन ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह नगरी इतनी सुंदर होने के बावजूद यहाँ के लोग दुखी क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, इस नगरी पर एक शाप है। जब तक कोई साहसी व्यक्ति यहाँ का रहस्य सुलझाकर शाप को तोड़ेगा, तब तक हम सब यूं ही रहेंगे। अर्जुन ने पूरी नगरी में खोजबीन की और पाया कि वहाँ एक जादुई वृक्ष था जो शाप का कारण था। उसी क्षण नगरी पर से शाप हट गया और लोग खुशहाल हो गए। सुरभि से मिलना। अर्जुन ने स्वर्ण नगरी का रहस्य सुलझाने के बाद राजा और राजकुमारी सुरभि के सामने पूरी कहानी सुनाई। राजकुमारी उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई और बोली, अर्जुन, तुम ही मेरे योग्य हो। राजा ने खुशी खुशी उनका विवाह कर दिया और स्वर्ण नगरी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई।